हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल पाठशाला। आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के बीच और इस वीडियो में कुछ नया जानने का ट्राई करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पेशेंट राइट इन हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को क्या क्या अधिकार दिया गया है वो चीज़ हम जानेंगे। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को क्या क्या अधिकार है वो जानेंगे और किसके थ्रू दिया जाता है, NABH के द्वारा, नेशनल एक्रेडिएशन। ये एक नेशनल एक्रेडिएशन जो संस्था है उसका एक अहम टॉपिक होता है पेशेंट का राइट्स, कि क्या क्या पेशेंट को अधिकार दिया जाए एक हॉस्पिटल के अंदर। ये टॉपिक के बारे में आज हम रूबरू होंगे। सबसे पहले है पेशेंट राइट्स इन हॉस्पिटल, या तो मेरा टॉपिक का नाम हो गया और इसका डिफिनेशन हम देख लेंगे। डिफिनेशन ऑफ पेशेंट राइट्स, पेशेंट का जो राइट होता है उसका डिफिनेशन है या हम उसको डिफाइन कैसे करें वो चीज़ के बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट, पेशेंट राइट्स आर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट प्रोटेक्ट पेशेंट एंड इंश्योर दे रिसीव रिस्पेक्टफुल, सेफ, इन्फॉर्म्ड एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इन हॉस्पिटल। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। पेशेंट राइट्स आर रूल, पेशेंट जो राइट्स है वो रूल और रेगुलेशन, रूल और प्रिंसिपल। एक रूल होता है, नियम होता है और सिद्धांत होता है। क्या चीज़ का सिद्धांत होता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है, जो नियम और सिद्धांत होता है वो प्रोटेक्ट करता है क्या, पेशेंट को प्रोटेक्ट करता है एंड इंश्योर करता है रिसीव रिस्पेक्टफुली, जो पेशेंट को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है वो रिसीव करने के लिए, रिसीव रिस्पेक्टफुल, पेशेंट को रिस्पेक्ट दिया जाए वो चीज़ करता है। सेफ, सेफ के लिए इंश्योर करता है, सेफ्टी इंश्योर करता है, इन्फॉर्म्ड इंश्योर करता है एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या एक पेशेंट को इंश्योर करता है, अधिकार देता है, रिस्पेक्टफुली जीने का, रिस्पेक्ट लेने का, प्रोटेक्ट करने का, सेफ, इन्फॉर्म एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इन हॉस्पिटल। ये चीज़ प्रोवाइड करता है कौन, पेशेंट राइट्स इन हॉस्पिटल। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक, मीनिंग ऑफ पेशेंट राइट्स। पेशेंट राइट का मतलब क्या होता है। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पेशेंट राइट्स मीन्स दैट एवरी पेशेंट मस्ट बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी, इक्वलिटी, प्राइवेसी एंड ऑनेस्टी ड्यूरिंग मेडिकल केयर। देखिए इसका मतलब, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ। देखिए पेशेंट राइट्स मीन्स, पेशेंट राइट का मतलब होता है कि एवरी पेशेंट, हर एक पेशेंट मस्ट बी ट्रीटेड, हर एक पेशेंट को जो ट्रीट किया जाए विथ डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाए, इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाए, प्राइवेसी के साथ ट्रीट किया जाए एंड ऑनेस्टी के साथ ट्रीट किया जाए। कब किया जाए, उसको जब मेडिकल किया जा केयर दिया जा रहा है या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उस टाइम उस पेशेंट को ये सब में ट्रीट किया जाए। ये पॉइंट आप मीनिंग समझ गया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट राइट्स। पेशेंट राइट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्स्ट पॉइंट, टू प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड निग्लिजेंसी। इसका मतलब होता है लापरवाही, धोखाधड़ी से प्रोटेक्ट करता है। जो पेशेंट राइट्स होता है, एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ धोखाधड़ी नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, लापरवाही नहीं हो, ये चीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है पेशेंट को। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, टू इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ ट्रीटमेंट। और जो पेशेंट राइट्स है वो इंश्योर करता है, इसका ऑब्जेक्टिव ही है कि पेशेंट को इंश्योर करता है कि इंश्योर क्वालिटी एंड सेफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ केयर इंश्योर करके देगा, सेफ ट्रीटमेंट इंश्योर करके देगा पेशेंट राइट्स को, पेशेंट राइट के माध्यम से, पेशेंट का अधिकार के तहत। टू बिल्ड ट्रस्ट, और क्या करेगा, ट्रस्ट को बिल्ड करेगा किसके किसके बीच में, पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में। जो पेशेंट राइट, अच्छा ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करेगा, अगर जो पेशेंट को हर चीज़ हम ट्रांसपेरेंसी के साथ दे रहे हैं, तो हर चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, डॉक्टर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, सर्जरी के बारे में, जो भी बिल हो रहा है वो प्रॉपर वे में हम उसको सब चीज़ ओपन रख रहे हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होगा, उसका ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा। चौथा पॉइंट, टू
प्रमोट इथिकल मेडिकल प्रैक्टिस। और क्या करता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशेंट राइट्स प्रमोट करता है, इथिकल मेडिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। 5th पॉइंट, टू रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। और क्या करता है? रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करने का काम करता है पेशेंट का अधिकार। आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ पेशेंट राइट्स। क्या क्या अधिकार है वो चीज के बारे में हम जानेंगे। एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को कौन कौन सी राइट्स दी जाती है वो चीज के बारे में जानने। पहला पॉइंट, राइट टू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। रिस्पेक्ट और डिग्निटी का अधिकार है। एवरी पेशेंट हैड द राइट, हर एक पेशेंट का राइट है, अधिकार है, टू बी ट्रीटेड पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली। पोलाइटली भी हमें ट्रीट किया जाए और रिस्पेक्टफुली उसको ट्रीट किया जाए, ये हर एक पेशेंट का अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, आप हर चीज का जानकारी ले सकते हैं। पेशेंट हैड बीन द राइट टू नो अबाउट। देखिए ये सब चीजें हैं, इनके बारे में पेशेंट को जानने का अधिकार है हॉस्पिटल के अंदर। या डिजीज हुआ है, कौन सा बीमारी आपको हुआ है, उसका आउटकम क्या है, उसको इलाज क्या है, उसमें खर्चा कितना बैठेगा, उसका एस्टिमेट कितना है, कितना सर्जरी कॉस्ट आएगा, कितना दिन में हम रिकवर करेंगे, इसमें क्या क्या हम परहेज कर सकते हैं, क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, क्या चीज़ एडप्ट कर सकते हैं, वो चीज़ के बारे में आपको जानने का राइट है। किसके थ्रू? राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ट्रीटमेंट प्लान के बारे में आप जान सकते हैं कि वो डिजीज हुआ है तो उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट लगेगा, एंड रिस्क एंड बेनिफिट। ये ट्रीटमेंट अगर जो हम करवा रहे हैं तो उसका कितना रिस्क है, कितना % रिस्क है, या फिर कितना उसका बेनिफिट है, वो चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में जान सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट है राइट टू कॉन्सेंट। राइट टू कॉन्सेंट का अधिकार है। नो ट्रीटमेंट और नो सर्जरी। एक देखिए इसका मतलब हो गया शपथ पत्र। शपथ पत्र होता है जिसमें राइट टू हर एक सर्जरी से पहले, या फिर देख लीजिए, पहले पॉइंट देख लीजिए उसके बाद हम समझाते हैं। नो ट्रीटमेंट और नो सर्जरी शुड बी डन विदाउट पेशेंट परमिशन। देखिए कोई भी सर्जरी, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी ऑपरेशन बिना पेशेंट के अनुमति के नहीं किया जाता है। कॉन्सेंट पेपर होता है, उस पर सिग्नेचर करवाया जाता है उनके गार्जियन से, पेशेंट से, किसी से भी, कि हाँ हम इस सर्जरी के लिए एग्री करते हैं। इस सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, उसके लिए जिम्मेवार हम हैं। ठीक है, ये चीज किया जाता है। आपको नहीं मन है सर्जरी, नहीं करवाइए। राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंटलिटी। प्राइवेसी का और गोपनीयता दोनों का आपको अधिकार है। पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन मस्ट बी कीप सीक्रेट। देखिए जो पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड होता है, मेडिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या? पेशेंट से रिलेटेड जानकारी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब जितना भी जानकारी होता है उसको हॉस्पिटल को सीक्रेट रखने होता है। वो अधिकार है पेशेंट को। क्या आप उसके बारे में जान सकते हैं कि आपका वो अधिकार सीक्रेट है या नहीं है। राइट टू चूजेज डॉक्टर और हॉस्पिटल, ये आपको अधिकार है ना। आप स्वतंत्र हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास दिखवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर दिखवा सकते हैं, ये आपको अधिकार है। पूर्ण रूप से आप कहीं भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका इच्छा होना चाहिए, पेशेंट का इच्छा होना चाहिए। पेशेंट कैन चूज और चेंज डॉक्टर इफ ही वांट। अगर जो पेशेंट चाहता है डॉक्टर को चेंज करने के लिए, हॉस्पिटल को चेंज करने के लिए, हम उस हॉस्पिटल में नहीं दिखाएंगे, उस डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट अधिकार क्या दिया गया है हमें? राइट टू इमरजेंसी केयर। इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी में केयर या मेडिकल केयर देने का अधिकार है। कोई भी आप हॉस्पिटल में चल जाइए। एवरी पेशेंट हैड द राइट टू गेट इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट। देखिए हर एक पेशेंट को अधिकार है, यह अधिकार है कि वो इमीडिएटली मतलब तत्काल इमरजेंसी सेवा या इमरजेंसी उपचार
तत्काल रूप से कहीं भी ले सकता है, किसी भी हॉस्पिटल में ले सकता है। राइट टू सेफ एंड क्वालिटी केयर, इसको और क्या अधिकार है 7वां नंबर में? राइट टू पेशेंट को यह अधिकार दिया गया है सेफ का और क्वालिटी केयर का अधिकार दिया गया है। पेशेंट हैव द राइट टू रिसीव प्रॉपर सेफ एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। देखिए पेशेंट का यह अधिकार है कि वह रिसीव कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है क्या प्रॉपर सेफ और स्टैंडर्ड, प्रॉपर सेफ और स्टैंडर्ड क्या ट्रीटमेंट को प्राप्त कर सकता है 8 नंबर में। राइट टू एक्सेस मेडिकल रिकॉर्ड, और इसको अधिकार है कि आप कभी भी जाइए अपना हॉस्पिटल के अंदर अपना आईडी बताइए, यूएचआईडी होता है वो बताइए, आपको हर एक मेडिकल रिकॉर्ड का कॉपी देगा। पेशेंट कैन सी एंड गेट कॉपीज ऑफ हिज मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट आपका जितना भी रिपोर्ट है वो पेशेंट का अधिकार है देखने के लिए, आप उसको घर पर लेकर जा सकते हैं, ये पेशेंट का अधिकार है। अगर जो कोई ऐसा हॉस्पिटल मना करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, राइट टू सेकेंड ओपिनियन, पेशेंट कैन टेक एडवाइस फॉर अदर डॉक्टर्स। मान लीजिए कि आप सर्जरी करवाने गए हैं, इसमें क्या है पेशेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अदर डॉक्टर कोई भी डॉक्टर से एडवाइस ले सकता है। मान लिया आपको सर्जरी करवाना है हार्ट का, तो आप 10 डॉक्टर 15 डॉक्टर 20 डॉक्टर हर एक डॉक्टर से ना वो सर्जरी के बारे में आप एडवाइस ले सकते हैं कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो डॉक्टर आपको अच्छे लगते हैं उनसे आप सर्जरी परफॉर्म करवा सकते हैं। 10 नंबर में राइट टू ट्रांसपेरेंसी इन बिल, ये भी अधिकार है कि बिल में आपका घपला नहीं हो, बिल में फ्रॉड आपके साथ नहीं हो, ये चीज का अधिकार दिया गया है। पेशेंट हैज द राइट टू गेट क्लियर एंड डिटेल्ड बिल, पेशेंट को यह अधिकार है कि बिल जो दिया जा रहा है वो क्लियर रूप से पता चलना चाहिए, कौन चीज का पैसा जोड़ा जा रहा है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए बिल में। 11 नंबर राइट टू कंप्लेन एंड ग्रीवांस redressal, a patient can complain if treatment is wrong or unfair, पेशेंट कंप्लेन कर सकता है, कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, थाना में कंप्लेन कर सकता है अगर जो पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट गलत हुआ है या फिर अनफेयर तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट किया गया है, तो वो उसका ग्रीवांसेस को रिस्पेक्ट दिया जाता है या फिर उसके तहत वो कंप्लेन कर सकता है। 12 नंबर में है राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन मतलब छुआछूत, फेस के आधार पर, रंग के आधार पर, गोरा काला के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, मनी के आधार पर, एज के आधार पर, ये चीज के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए कोई भी हॉस्पिटल के अंदर, ये आपको अधिकार है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन दिस, के पहला रिलीजियन धर्म के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जेंडर के आधार पर नहीं होना चाहिए, आप मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है उसके आधार पर आपको नहीं होना चाहिए, कास्ट के आधार पर नहीं होना चाहिए, मनी या स्टेटस के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एज के आधार पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज पेशेंट का राइट है। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट राइट, ये पेशेंट राइट्स जो है इतना बड़ा संस्था NABH है वो क्यों देता है, उसका क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज हम समझेंगे इस स्लाइड में। इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट राइट, फर्स्ट पॉइंट है क्या है, इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, क्या करता है पेशेंट राइट्स अगर जो हम देंगे इसका इम्पोर्टेंट है, इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ केयर को, जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर है उसका इम्प्रूव करता है, प्रोटेक्ट्स पेशेंट फॉर एब्यूज एंड नेग्लिजेंसी, और क्या करेगा पेशेंट को प्रोटेक्ट करेगा एब्यूज और नेग्लिजेंसी के खिलाफ करेगा। बिल्ड ट्रस्ट इन हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट और हॉस्पिटल के बीच में ट्रस्ट को बिल्डअप करेगा। इनकोरेज इथिकल मेडिकल प्रैक्टिस, इसको प्रमोट करता है, इनकोरेज मेडिकल प्रैक्टिस को
प्रमोट करता है? इंक्रीज पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करेगा, हाई लेवल पर लेकर जाएगा। और देखिए क्या है, ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल डू व्हाट्स पेशेंट, हॉस्पिटल का क्या ड्यूटी है, पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल के पास क्या ड्यूटीज है, क्या क्या चीज हॉस्पिटल फॉलो करेगा, वो चीज है। पहला पॉइंट, प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, पेशेंट को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए ट्रीटमेंट के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, जो मेडिसिन है उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में प्रॉपर वे में उसको फुल डिटेल प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया जाए। दूसरा, मेंटेन क्लीननेस एंड सेफ्टी, मेंटेन रखना हॉस्पिटल का यह ड्यूटी है कि वो क्लीननेस को मेंटेन करके रखे, सेफ्टी को मेंटेन करके रखे। प्रोटेक्ट पेशेंट प्राइवेसी, और हॉस्पिटल का यह ड्यूटी है कि पेशेंट का जो प्राइवेसी है उसको प्रोटेक्ट करे। कि प्रॉपर बिल दे, पेशेंट को गिव प्रॉपर बिल दे हॉस्पिटल, और रिसीव्ड, जो भी पेशेंट इलाज करा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, उसका प्रॉपर बिल दे, प्रॉपर रिसीव्ड दे, यह हॉस्पिटल का ड्यूटी है। हैंडल कंप्लेंट सीरियसली, जो भी कंप्लेन आ रहा है उसको हॉस्पिटल का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है कि वो उसको सीरियसली वे में टेकअप करे, उस पर सीरियसली एक्शन ले। अगर जो कोई स्टाफ उसके अनफेयर रूप से बिहेव कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, तो उसके साथ टेक एक्शन ले। ड्यूटी ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट, अगर जो हॉस्पिटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हॉस्पिटल का ड्यूटी है, तो पेशेंट का भी कोई ना कोई ड्यूटी होगा ही, वो चीज़ देखेंगे। पहला पॉइंट है फॉलो द डॉक्टर एडवाइस, देखिए आपको फॉलो डॉक्टर एडवाइस, डॉक्टर का एडवाइस को फॉलो करना है। अब बताइए, आपको बोला डॉक्टर कि दिन भर में 2 बार दवा खाना है, एक सुबह खाना है, एक शाम खाना है, आप 1 बजे खाइएगा, तो वो सुबह थोड़ी नहीं होता है, वो तो दोपहर हो गया, इवनिंग टाइम हो गया। ये डॉक्टर का एडवाइस को पूर्ण रूप से फॉलो करना है, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके चलना है। गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलनेस, अगर जो आप बीमार हैं तो उसके बारे में पूर्ण जानकारी दे कि आपको किस टाइप का बीमारी है, या फिर कैसा फील हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज़ के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप डॉक्टर्स को दें। पे हॉस्पिटल बिल ऑन टाइम, जो भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के दौरान पैसा लगता है या पैसा बिल बनता है, बिल जनरेट होता है, उसको ऑन द टाइम आप पे करें। रिस्पेक्ट हॉस्पिटल स्टाफ, आप हॉस्पिटल स्टाफ का रिस्पेक्ट करें, टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, अगर जो आप रिस्पेक्ट करिएगा तो हॉस्पिटल स्टाफ भी आपके साथ रिस्पेक्टफुली ही बात करेगा, तो आपको रिस्पेक्ट करना है। फॉलो हॉस्पिटल रूल्स, हॉस्पिटल का रूल को आपको फॉलो करते हुए चलना है। ये वीडियो पेशेंट का क्या क्या अधिकार होता है हॉस्पिटल में, इस टॉपिक पर हम बनाए आप लोग के बीच, और आप लोग को ये पता चल चुका होगा कि हॉस्पिटल में क्या क्या राइट्स होता है पेशेंट का, और हॉस्पिटल का क्या क्या ड्यूटी है, पेशेंट का क्या क्या ड्यूटी है, पेशेंट राइट्स का इम्पोर्टेंस क्या है हॉस्पिटल का अंदर। अब हम मिलेंगे, इस वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।